रावण वध। रावण के दूतों ने जब प्रतिसागर जितनी अथाह सेना लंका के किनारे पर देखी, तब राम लक्ष्मण के लंका में आगमन की वार्ता तुरंत रावण के पास पहुंचाई गई। तब रावण मन ही मन डर गया, क्योंकि अकेले हनुमान ने कुछ ही दिन पहले लंका दहन करके अपने पराक्रम की झलक उन्हें दिखलाई थी। राम लक्ष्मण तो श्रेष्ठ योद्धा थे ही, ऊपर से विभीषण भी उनका साथी बन गया था। अतः सारी परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल है, यह रावण जान गया था। अरे यह शूद्र मानव और वानर हम जैसे महापराक्रमी वीरों को ललकारते हैं, ऐसी अपमानजनक बात कोई नहीं हो सकती। उनका पूरा निःपात कर देना चाहिए। बताओ उन्हें, रावण से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। युद्ध का आरंभ होने से पूर्व हो सके तो संधि की चर्चा करने के विचार से राम ने बालीपुत्र अंगद को रावण के पास भेजा, परंतु रावण ने चर्चा को स्पष्ट रूप से नकारा। जाओ, राम से कहो, रावण युद्ध के लिए सिद्ध है। युद्ध आरंभ हो गया। प्रचंड रणकंदन हुआ। कई पराक्रमी योद्धा मारे गए। तब रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत महापराक्रमी था। उसने अपना विशेष अस्त्र निकाला और स्वयं गुप्त होकर वह अनेक वानरों पर छोड़ा। वानर सेना के बहुतों की मृत्यु हो गई। अंत में राम लक्ष्मण पर उसने सर्पास्त्र छोड़ा, जिस कारण राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सर्पास्त्र से उन्हें मूर्छा आ गई थी। तभी वहां गरुड़ का आगमन हुआ। सर्प और गरुड़, इनमें नित्य ही शत्रुता रही है। अतः गरुड़ का आगमन होते ही सर्पास्त्र का प्रभाव नष्ट हुआ और राम लक्ष्मण फिर से प्रफुल्लित होकर युद्ध के लिए सिद्ध हुए। रावण ने फिर एक एक वीर को रणभूमि पर भेजना आरंभ किया। प्रथम प्रहस्त्र, फिर धूम्राक्ष, परंतु राम ने उनका भी सहज वध कर दिया। सभी सेनानी राम के द्वारा पराभूत होते देख रावण ने कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया। उसने वानर सेना का भयंकर विनाश किया, परंतु अंततः श्री राम ने उसका वध कर दिया। पुंसच इंद्रजीत ने सारे सूत्र अपने हाथ में लिए। इंद्रजीत को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु उसके लिए प्रत्येक युद्ध से पहले उसे एक यज्ञ करना आवश्यक था। यह सब विभीषण जानता था और उसने यह यज्ञ होने नहीं दिया। इंद्रजीत जब होम कर रहा था, तभी लक्ष्मण और हनुमान ने राक्षस सेना पर ऐसा घोर आक्रमण किया कि राक्षसों का वह विनाश इंद्रजीत देख न सका और यज्ञ को अधूरा छोड़कर वह रण मैदान पर आ गया। लक्ष्मण और इंद्रजीत में घनघोर युद्ध हुआ और आखिर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को यमलोक भेज दिया। रावण महाबलाशय और अतिशूर राक्षस था। शंकर उन पर प्रसन्न थे। अपने अमोघ अस्त्र से रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित किया। अपने बृहस्पति प्राण समान प्रिय बंधु लक्ष्मण को आहत मूर्छित स्थिति में देखकर राम का शोक असहाय हुआ। उन्हें अत्यंत चिंता हो रही थी, परंतु वानर सेना में सुषेण नामक धनवंतरी था। उसने कहा, संजीवनी वनस्पति मिलेगी तो लक्ष्मण शीघ्र बेहोशी से ठीक हो जाएंगे। राम का परम सेवक हनुमान को जब यह मालूम हुआ, तब उसने तुरंत द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़ान भरी, परंतु वहां जाने पर असमंजस में पड़ गया। संजीवनी वनस्पति कौन सी है, इसका ज्ञान पहचान उन्हें नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो फिर पूरा का पूरा पर्वत ही हाथ पर उठाए वो राम के पास ले आया। हनुमान की यह विराट शक्ति देखकर राम भी अचंभित हुए। संजीवनी का रस लक्ष्मण को पिलाया गया, तब वह प्रफुल्लित हो गया। राम ने भी रावण के समतुल्य अस्त्रों का प्रयोग करके उसे परास्त किया। बड़ी देर तक उन दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। आखिर अगस्ती ऋषि के कहने के अनुसार राम ने सूर्य देवता का स्मरण करके रावण पर शरवर्षाव किया। अब हर एक बाण प्रखर और तीक्ष्ण होता गया। दोनों के रथ आमने सामने आ गए। अंततः राम ने रावण के लिए नियोजित आखिरी बाण निकालकर अचूक शरसंधान किया। तत्क्षण वह रावण की छाती में ऐसा घुसा कि तत्काल वह भूमि पर गिर पड़ा। एक महापापी का अंत हो गया। धर्म की अधर्म पर, नीति की अनीति पर, मानव श्रेष्ठ की
राक्षसी क्रूर प्रवृत्ति पर विजय हो गई। देव आनंदित हुए, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई, सर्वत्र आनंद मंगलमय हो गया। तात्पर्य, पापी दुराचारी व्यक्ति का अंततः विनाश होकर ही रहता है। श्री राम ने रावण का वध कर एक महान कार्य ही किया।